मीटिंग पड़े। आज के जो सदर हमारे ट्रेजर के हुसैन साहब जमादार और हमारे डिस्ट्रिक्ट के ट्रेजरर हाजी मुबारक अल्लाह खान साहब, इसी की तरह इसी के साथ साथ हमारे तेरदाल वाइस प्रेसिडेंट अफजल खान साहब और मेरे तमाम आए हुए भाइयों, आप तमाम का मैं इस्तेकबाल करते हुए आज जो वक्फ अमेंडमेंट जो बिल का कानून पास किया गया है, इसके बारे में बात करने के लिए गांधी सर्कल से लेकर तहसीलदार ऑफिस तक हमने एक मार्च निकाला है। ये मार्च निकालने का मकसद है, जब तक हम जद्दोजहद नहीं करेंगे तब तक हमें कामयाबी नहीं मिलेगी, ये हमें याद रखना है। आप देख रहे हैं, जब तक नौजवानों के अंदर बेदारी नहीं आती तब तक कौम का भला नहीं होता। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ, आप सब लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वक्फ अमेंडमेंट बिल जो 2024 का अगस्त में जो पास किया है काला कानून, मैं हम इनके खिलाफ आवाज उठाकर उनको बताना चाहते हैं कि हम इस बिल के मुखालिफ हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए ये बिल इतना खतरनाक है कि हम लोग अगर सोचेंगे तो बेचैन हो जाएंगे। ये वक्फ बोर्ड किसी अमित शाह ने हमें नहीं दिया है, किसी योगी ने हमें नहीं दिया है, किसी नरेंद्र मोदी ने हमें जगह नहीं दी है। ये वक्फ हमारी है, हमारी रहेगी इंशाअल्लाह। ये वक्फ बिल हम इसकी बार बार मजम्मत करेंगे। जब तक आप बिल वापस न लेंगे तब तक हम अपनी ये जरूर कंटिन्यू करेंगे, हम अपना होराट को कंटिन्यू रखेंगे। आपने देखा होगा लास्ट टाइम में किसानों का बिल आपने पास किया, जब तक आपने अपना बिल वापस नहीं लिया किसान भी अपनी जगह से नहीं लेंगे। हम चाहते हैं जल्द से जल्द ये बिल वक्फ बोर्ड का आप वापस ले लो, नहीं तो आने वाले दिनों में हम इससे भी बड़ा धरना करेंगे। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, आप ना के हिंदुस्तान की भलाई के लिए सोच रहे हैं, बार बार एक ही टारगेट, मुसलमानों के साथ क्या छेड़खानी करना है। अगर आपको इख्तियार दिया है तो सबका साथ सबका विकास बोल बोलकर आपकी उम्र घट रही है, लेकिन आपका सबका साथ सबका सत्यानाश करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। आपको याद होना चाहिए, मोदी जी भलाई करना है तो मणिपुर में जाकर भलाई करिए। मणिपुर में चल रहे हैं, आपकी बेटियों को नंगा नचाया जा रहा है, नंगा छेड़छाड़ी कर रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा भी एहसास नहीं है। आप थोड़ा समझिए, आपको देश चलाने के लिए दिया है, देश में कई सारे मसलक के लोग रहते हैं, आप सबको बराबरी का हक देना है, ना कि हमेशा मुसलमानों के साथ ज्यादती करना है। जब भी मोदी सरकार आती है 2014 से लेकर अब तक सबसे ज्यादा अगर जुल्म सहा है वो मुसलमानों ने सहा है। हमें याद रहना चाहिए, दस्तूर के आइन के साथ, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ठहर कर हम अपने हुकूक को लेने वाले बनेंगे। कब्रिस्तान आपकी जागीर नहीं है, दरगाह आपकी जागीर नहीं है, मस्जिद आपकी जागीर नहीं है। आपको याद होना चाहिए, अगर ये काला कानून आप लागू करेंगे हम बार बार प्रोटेस्ट कर आपको आगाह करेंगे, हम आपके मुखालिफ हैं। मोदी जी आप साफ सुन लीजिए, आज जो कर रहे हैं सरासर जुल्म है। एक कम्युनिटी को बार बार टारगेट करके आपने ट्रिपल तलाक का मसला लाया। आपको इतना भी अंदाजा होना चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर कम से कम हमारे थोड़े 20-25 अगर एमपीज होते तो ये बिल को वहीं पर खत्म कर दिया जाता। अफसोस है हमारी कौम पर, दूसरों को वोट देकर जिताते हैं लेकिन कोई भी बात करने वाला नहीं है। आपने देखा होगा मीडिया में कि बिल के मुखालिफ कौन है पूछने के बाद राहुल गांधी का हाथ भी पीछे है, नीतीश इसका यादव का भी हाथ पीछे है, नीचे है। मकसद क्या है इनका? इनका मकसद और मंशा क्या है आप साफ साफ पहचानो। ये हमें कभी भी चाहते नहीं है और आगे चाहने वाले भी नहीं है। आप इतना याद रखो, आपको पता होना चाहिए, आप याद रखकर जब भी ऐसी सरकार आती है कानून के तहत हम उसका बाइकाट करेंगे, उसकी मजम्मत करेंगे। मजम्मत करके ये बिल आपको वापस लेना पड़ेगा। अगर जब तक आप बिल वापस नहीं लेंगे आने वाले दिनों में इससे भी बड़ा एहतजाज करने वाले हम बनेंगे इंशाअल्लाह। मैं आखिरी बात बोलकर मेरी बात को खत्म करता हूँ। आज ये जो पब्लिक छोटी मोटी दिख रही है आपको समझ में आना चाहिए, आने वाले दिनों में एक सैलाब बनकर आपके पार्लियामेंट तक पहुंचने वाले बनेंगे।
मुझे जो बात करने का मौका दिया, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। मेरी बात को खत्म कर